प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई होप कि आप सब टीके होंगे क्योंकि परमेश्वर जो अनुग्रह है हम सब के ऊपर हमेशा है, हालेलुया। और आज मैं एक वचन फिर से लेकर आई हूँ, पढ़कर सुनाती हूँ। इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो, हालेलुया। यहाँ पे तो बोला गया है कि परमेश्वर की व्यवस्था कहती है कि हमारे मुंह से गंदी बातें नहीं निकालना चाहिए, लेकिन काश करके हमारा मुंह से गंदी बातें निकालती है। दिन भर हमारा मुंह से गलत बातें, गालियाँ, दूसरों के बारे में बुराई करना, चुगलियाँ, गंदा मजाक चलता है। लेकिन ये बिल्कुल भी व्यवस्था के खिलाफ है। हमें मजाक में भी गंदे बातें नहीं निकालनी चाहिए। हमें गुस्से में भी गंदी बातों से गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब भी हमारा मुंह से जो शब्द निकले उससे लोग अनुग्रह पाए, प्रभु की महिमा हो। जब लड़के इकट्ठे होते हैं तो साथ बैठते हैं तो वही बातें निकालते हैं जो दूसरों के बारे में बुराई करना, जो व्यवस्था में नहीं चलता वो लोग ऐसा करता है। और वो लोग बहुत ही उसके लिए भूखा प्यासा हो जाता है, दूसरों के बारे में बुराई करना, उसके बारे में उसके किसके साथ जाऊं, किससे ये बातें बोलूं, उसके बारे में आज वो पड़ोसी के साथ ऐसा झगड़ा हुआ है, वो गलत क्या है, आज उसका परिवार से कोई ऐसा चोर क्या है, उसका बेटा उसका बेटी कोई चोर क्या है, मैं किससे बताऊं। उसको सुकून नहीं मिलता, उसको भूखा प्यासा घूमता है। किससे ये बातें बताऊं, उसका बुराई करूं, किसको सुनाऊं, वो ऐसा आज वो लड़की वो लड़का रिलेशन में है, किससे शेयर करूं ये बातें, किसके साथ मैं बताऊं। व्यवस्था का पूरी तरह खिलाफ है ये। हमारे मुंह से वही बातें निकालनी चाहिए जो सुनने वाला उन्नति पाए। अब मैं मसीही हूँ, अब मैं मसीहा को मैं फॉलो करती हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ। और जो अभी अन्य जातियाँ हैं जो परमेश्वर को जानता ही नहीं, यीशु मसीह को जानता ही नहीं, तो वो मेरा पास आए, तो वो मेरा पास कुछ बुरा बात कहे, दूसरों के बारे में बोल रहा हूँ, तो मुझे क्या करनी चाहिए? उसे समझानी चाहिए दूसरों के बारे में बुरा कहना गलत है, क्योंकि व्यवस्था कहता है, बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है कि वो ये गलत है, हमें बताना चाहिए। उसके जगह हम क्या करते हैं? एक मसीह होते हुए, एक विश्वासी होते हुए उसके साथ देते हैं। उसके साथ तो क्या, खुद भी ढूंढते हैं किसके बारे में बुरा कहूँ, किसके बारे में मैं बहुत ही गलत है। हमें ऐसी नहीं करनी चाहिए। हमें जब भी हम इकट्ठे होते हैं, हम एक मसीहा होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हमारा मुंह से व्यवस्था की बातें निकालनी चाहिए। परमेश्वर को क्या पसंद है, उसके वचन के अंदर में क्या लिखा है, उसकी बातें, उसकी चर्चा करनी चाहिए, राइट। और हमें उसको क्या पसंद है, मैं एक दूसरे को पूछना चाहिए, क्या तुम जानते हो कि वो क्या कहता है, ये सही है कि गलत है? यही बातें हमारे मुंह से चर्चा होनी चाहिए, राइट। लेकिन हमारा मुंह से गंदी बातें निकालती है, गंदा मजाक निकालती है। वो गंदा मजाक है, वो मजाक नहीं है, वो एक बॉन्डेज, एक कर्ज को
बंधन को लेकर आते हैं हमारे जीवन में। एक स्टोरी है, एक टेस्टिमनी है, मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक एवेंजलिम्स, एक औरत था। वो उसके पाँव में बहुत ही पहले में दर्द होता था। उसका इलाज सारी हॉस्पिटल में जा चुका था, दवाइयाँ खाई थी, पर उसको हील नहीं हुआ। उसको बहुत प्रे भी किया गया है, उसके लिए बहुत वो परेशान था, पर उसको हील नहीं होता था, क्योंकि उसको पता नहीं था किस कारण वो हुआ है। लेकिन एक पास्टर के घर में वो गया और उसने प्रेयर रिक्वेस्ट मांगा, पास्टर मेरे पैर के लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो वो पास्टर ने उसके पाँव को छूते हुए क्या कहा, परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने इतना सुंदर पैर तेरी बेटी को दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ उसने धन्यवाद दिया, उसी क्षण उसका पैर जो हील हो गया है। हालेलुया। तो वो जो औरत था, वो उसे याद आया कि जब वो कॉलेज में पढ़ती थी उस समय जो लड़कियां उसका फ्रेंड्स थे एक साथ इकट्ठा होकर वो लोग बातें कर रहे थे। उस समय सब ने अपने पैरों को दिखाते हुए अपने क्या कहते थे वो भी क्या बोला था कि मेरा पाँव बदसूरत है, मेरा पाँव सुंदर नहीं है, तुम सब के पाँव तो बहुत सुंदर है, मेरा पाँव सुंदर नहीं है। उसने अपने पैर के ऊपर कर्ज किया है, उसी तरह वो लड़की जो वो औरत जो पछतावा की परमेश्वर को और धन्यवाद दिया। परमेश्वर ने हमें कितना सुंदर रचा है, उसने रियलाइज किया, उसने माफ़ी मांगा। हालेलुया। उसी तरह हमें हमारा मुंह से जो वर्ड्स निकालता है वो उन्नति का हो। खुद के ऊपर कभी भी गलत बातें ना कहे, हम अच्छा नहीं है, मुझे जीने नहीं चाहिए दुनिया में, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, नहीं कहना चाहिए। हाँ, डिफ़िकल्टीज आती है, हाँ हमने बहुत सहते हैं, बहुत कष्ट होते हैं, पर फिर भी हमारा मुंह कहना क्या चाहिए, पिता परमेश्वर तो धन्य है। इस कष्ट से हम दूसरों को समझ सकते हैं, हम अपने इस कष्ट से हम तुझे जान सकते हैं। अपने कष्ट के ऊपर भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए आज से दोस्तों चलिए हम इस वचन को फॉलो करते हैं। हमारा मुँह से गंदे मजाक नहीं निकालना चाहिए। आज से चलिए गंदे मजाक नहीं करते हुए उन्नति की बातें, उत्तम की बातें, आवश्यकता के अनुसार ही हमारा मुंह से बात करें। हालेलुया। और जितना भी मैंने ये वचन बोला है, आई होप कि आप सब ब्लेस्ड हुए हैं। हालेलुया। और थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।